तो हम देखते हैं कि डोमा के हमले को किसी ने बीच में आकर रोक लिया होता है और वहां पर और कोई नहीं बल्कि जोराक का बड़ा भाई आ गया होता है। तभी वो शख्स जोराक से कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सब कौन है? इस पे जोराक कहता है, बड़े भाई, आपको पता चल ही चुका होगा कि रेवेनो मारा जा चुका है और उससे अकुमो ने मारा है। हम उससे ही ढूंढ रहे थे, तभी हम यहाँ पर पहुंच गए और ये सभी लोग अकुमो के ही साथी हैं। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पे वो शख्स कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि अब तुम और नहीं लड़ सकते? अब तुम चुपचाप बैठो, इन्हें मैं देख लूंगा। तभी डोमा उस शख्स से कहता है, क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है तुम इसे बचा लोगे? बिल्कुल नहीं, अब तुम दोनों ही मरोगे। तभी इस पे वो शख्स कहता है, मैं अपने भाई से बात कर रहा था, तुमने बीच में दखल देने की कोशिश कैसे की? तभी वो शख्स डोमा पर एक हमला करता है, जिसे डोमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी डोमा खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, वो उसके हमले को रोक नहीं पाया, और वो भी अपनी इस ताकत में। कैसे? तभी हम देखते हैं कि यामोशी उस शख्स से कहता है, कौन हो तुम और यहां पर क्यों आए हो? इस पे वो शख्स कहता है, मेरा नाम वॉर्थस है और मैं जोराक का बड़ा भाई हूं। मैं यहाँ पर अकुमो को ढूंढने आया हूँ, लेकिन तुम सभी लोग मेरे भाई को एक साथ होकर मार रहे थे। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी गोकू कहता है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, इन सभी की शुरुआत तुम्हारे भाई ने की थी, इसलिए इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई ही है। तभी वॉर्थस कहता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम कौन हो? तभी गोकू वॉर्थस से कहता है, मैं इस यूनिवर्स का ओमनी किंग हूं। इस पर वॉर्थस कहता है, अच्छा, तो तुम हो ओमनी किंग, लेकिन तुम्हें ओमनी किंग किसने बना दिया? तुम्हारे सामने नाइंसाफी हो रही थी और तुम भी उसमें शामिल थे। मेरा भाई अकेला तुम सभी से फाइट कर रहा था, और वो भी अकेला। और तुम सभी, क्या एक ओमनी किंग को ऐसा करना चाहिए? तभी गोकू कहता है, मैंने कहा ना, इन सभी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की गलती है। और वैसे भी डोमा तुम्हारे भाई से सिर्फ अकेले ही लड़ रहा था, समझे? अगर वो चाहता तो वो तुम्हारे भाई को अकेले ही खत्म कर सकता था, हमें उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तुम चुपचाप इधर से चले जाओ, वरना तुम मारे जाओगे, समझे? तभी वॉर्थस कहता है, क्या बकवास है, लेकिन मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, समझे? तुम मुझे मारोगे, अपने सपनों को कंट्रोल में रखो। तुम सभी मिलकर भी मुझे छू नहीं पाओगे, और वैसे भी मैं तुम सभी को खत्म करने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे साथी ने मेरे छोटे भाई को खत्म कर दिया है।
और जोराक पर भी तुमने हमला किया, तो अब तैयार हो जाओ। तभी डोमा सभी से कहता है, तुम लोग रुको, मैं इससे फाइट करूंगा। तभी वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर राइजेल को देखते हैं, जो कि अपनी दूसरी फॉर्म में आ चुका होता है। ये देखकर ज़ायरोस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, तुम अपनी चाहे कोई भी पावर में क्यों ना आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। इस पर राइजेल कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, समझे? अब इसे संभालो। और ये कहने के बाद राइजेल अपना एक हमला ज़ायरोस पर करता है, जिसे ज़ायरोस रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ज़ायरोस खड़ा होता है और कहता है, काफी अच्छा हमला था, लेकिन इतना काफी नहीं है। इस पे राइजेल कहता है, क्या काफी नहीं है? इतने बेवकूफ हो तुम। मैंने अभी तक अपना हमला किया ही नहीं है। यह तो सिर्फ एक बचकाना हमला था। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम उसे संभाल सकते हो या नहीं, और तुम हो कि उसे ही हमला समझ बैठे। चलो ठीक ही है, जिसे तुम रोक ही नहीं पाए उसे ही हमला समझोगे। चलो बातें खत्म। अब मैं एक हमला असल में करता हूं। पूरा जोर लगा दो, इसे रोकने में हो सकता है इसके बाद तुम मारे जाओ। तभी ये कहने के बाद राइजेल अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि ज़ायरोस रोकता है। लेकिन वो हमला इतना ताकतवर होता है कि उसकी वजह से ज़ायरोस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। तभी ज़ायरोस फिर से खड़ा होता है, लेकिन तभी राइजेल कहता है, ओह, तुम बच गए। लगता है मैंने थोड़ा कमजोर हमला किया था। चलो इसे फिर से संभालो। और ये कहने के बाद राइजेल एक और हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है और उसी के साथ ज़ायरोस वहीं पर एक ही बार में मारा जाता है। तभी राइजेल कहता है, ओह, तुम तो एक ही बार में मारे गए। जब तुमने अपनी ताकत इस्तेमाल की तो मैं तो उसे झेल गया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो तुम तो संभाल ही नहीं पाए। जरा एक मिनट रखो, वो दूसरा कहाँ है? तो इसके साथ था। लगता है आज मेरे हाथों से 2 लोगों को मरना नहीं है। खैर, मैं आ रहा हूं। ओमनी किंग, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, समझे बेवकूफ? तो हम देखते हैं कि राइजेल ने ज़ायरोस को मार दिया होता है और तभी वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और गोकू और वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हम फिर से डोमा और वॉर्थस को देखते हैं, जो कि फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वॉर्थस डोमा से कहता है, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? शायद तुमने मेरी ताकत को नहीं देखा। अभी भी वक्त है, इस लड़ाई से पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पे डोमा कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ लड़ाई पर ध्यान दो, समझे?
इस पे वॉर्थस कहता है, तुम लड़ना ही चाहते हो, कोई बात नहीं, ऐसा ही सही। तभी ये कहने के बाद वॉर्थस अपना हमला करता है, जिसे डोमा सामने से रोकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी डोमा फिर से खड़ा होता है और कहता है, क्या मैं इसके हमलों को रोक नहीं पा रहा? ये सच में है? ये काफी ज्यादा ताकतवर है, काफी ज्यादा। लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता, मैं इसे हरा कर रहूंगा। तभी ये कहते ही डोमा अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और वॉर्थस पर अपना हमला करता है, जिसे वॉर्थस कमजोर समझकर अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वॉर्थस खड़ा होता है और कहता है, बहुत अच्छे, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, चलो फिर से ऐसा करो। तभी हम देखते हैं कि डोमा फिर से एक ताकतवर हमला करता है, जिसे वॉर्थस फिर से रोकता है, लेकिन फिर से वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वॉर्थस खड़ा होता है और डोमा से कहता है, काफी बढ़िया, चलो इसे एक कदम और आगे ले जाएं। तभी वॉर्थस अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और डोमा से कहता है, तो सही है, अब ये लड़ाई एक कदम और आगे आ चुकी है, तो क्या तुम तैयार हो? तभी वॉर्थस अचानक से डोमा के सामने आ जाता है, जिसे देखकर डोमा चौंक जाता है। और तभी वॉर्थस कहता है, तुम अब चाहकर भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते, तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी डोमा कहता है, मैं हटना भी नहीं चाहता, समझे? तभी ये कहने के बाद डोमा वॉर्थस पर एक पंच मारता है, लेकिन वॉर्थस उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये लड़ाई सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये जीवन और मौत की है, समझे? और अब तुम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो, जिससे तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, समझे? तभी ये कहते ही वो डोमा पर एक पंच मारता है, जिसे डोमा रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वॉर्थस एक काफी पावरफुल हमला करता है, जिसकी वजह से डोमा काफी जख्मी हो जाता है। तभी हम दूसरी ओर माजिन वेजिटा को देखते हैं, जो कि लड़ाई के बीच से भाग गया होता है। तभी वो कहता है, मैं कब तक भागता रहूंगा, पर अच्छा ही है जो मेरी किस्मत मुझे हर बार बचा लेती है। लेकिन अब मैं क्या करूं, यहां तो मैं अकेला हूं और पता नहीं कैकरॉट कहां पर है, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी माजिन वेजिटा को कुछ महसूस होता है, और जैसे ही वो पीछे देखता है कि उसके पीछे दो लोग खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर माजिन वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, तुम लोग कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? इस पे एक शख्स कहता है, मेरा नाम जोर है और मेरे भाई का इग्निस,
और लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, मुझे मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या आप? इस पे जोर कहता है, हम रेबेनो के भाई हैं, और हमें बताओ जोराक और जायरोस कहां पर हैं? इस पे माजिन वेजिटा कहता है, जोराक सामा कैकरॉट के साथ गए हैं। इस पे जोर कहता है, और जायरोस वो कहां पर है? इस पे माजिन वेजिटा कहता है, दरअसल जायरोस सामा मारे गए। और ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी इग्निस कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। कोई भी सय्यन ऐसा नहीं कर सकता। जायरोस कैसे मर सकता है? इस पे माजिन वेजिटा कहता है, जिसने जायरोस सामा को मारा है वो कोई सय्यन नहीं था, बल्कि कोई और था जो कि काफी ताकतवर था। उसकी ताकत लाजवाब थी। मुझे तो लगता है शायद वो आप दोनों को भी। इस पे इग्निस कहता है, अपना मुंह बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी जायरोस काफी ज्यादा गुस्से वाला था। वो सब्र के साथ काम नहीं लेता था। हम ऐसे नहीं हैं, समझे? चलो हमें बताओ कहाँ है वो। तभी ये कहने के बाद वो सभी वहां से जोराक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम फिर से डोमा और वॉर्थस को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोमा अब काफी कमजोर पड़ रहा था। तभी वॉर्थस उससे कहता है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसा मत करो, लेकिन तुम फिर भी लड़े। तुमने खुद अपनी मौत चुनी है, तो तुम्हें मरना होगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी ये कहने के बाद वॉर्थस अपना हमला करता है। ते डोमा रोकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वॉर्थस अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली बीच में आकर डोमा को वहां से हटा लेता है। तभी उसे देखकर वॉर्थस कहता है, अब तुम कौन हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने सय्यन को क्या हाल किया? तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तभी यामोशी ब्रोली से कहता है, ब्रोली वो सही कह रहा है, तुम उससे नहीं लड़ सकते। तुम वापस आओ, अब उससे मैं लड़ूंगा। इस पे ब्रोली कहता है, नहीं यामोशी, मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं कब तक ऐसे ही हारता रहूंगा? हर बार तुम लोग ही मेरी मदद करते हो, इसलिए अब मेरी बारी है। तभी ब्रोली अचानक से काफी जोर का हमला वॉर्थस पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वॉर्थस को ब्रोली के हमले से कुछ भी नहीं होता। तभी वॉर्थस कहता है, मैं तुम पर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी ये कहने के बाद वॉर्थस अपना एक जोर का हमला करता है, जिससे ब्रोली एक ही बार में काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी कहता है, रुक जाओ ब्रोली, तुम नहीं जीत पाओगे। इस पे ब्रोली कहता है, नहीं यामोशी, मैंने कहा ना, इससे मैं लड़ूंगा। तभी ब्रोली फिर से खड़ा होता है और अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करता है और फिर से अपना हमला करता है।
लेकिन फिर से वॉर्थस एक पंच करता है और ब्रोली चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी ब्रोली किसी तरह खड़ा होता है। तभी इस पे वॉर्थस कहता है, कितनी मेहनत कर रहे हो? तुम्हारी बेवकूफी तुम्हें यहाँ लाई है। तभी इस पे ब्रोली कहता है, नहीं, मैं यहां सोच समझ कर आया हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे भाई के साथ लड़ा था और कमजोर पड़ गया था, लेकिन मेरे पास एक ताकत है जिसे मैंने ट्रेनिंग के दौरान पाया है। मैंने उस फाइट के वक्त उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे लगा वो सही वक्त नहीं है, लेकिन मैंने उस वक्त बेवकूफी की थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तभी ये कहने के बाद ब्रोली अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है। वहां पर एक धमाका होता है और एक अजीब सी एनर्जी निकलती है और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी एक न्यू और ज़ारू फॉर्म में आ गया होता है और वो कहता है, काफी वक्त लगा, लेकिन इसे मैंने पा ही लिया और अब मैं तैयार हूं, समझे? तो हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी एक न्यू औजारू फॉर्म में आ जाता है। तभी उसे देखकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी इस पे यामोशी कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रोली ने औजारू फॉर्म हासिल कर ली। ये तो काफी कमाल की बात है, लेकिन जरूर ब्रोली ने इसे पाने के लिए काफी मेहनत की होगी और ये उसकी मेहनत का फल है। तभी ब्रोली कहता है, तो आ जाओ, अब देखते हैं तुम मेरी इस ताकत का सामना कैसे कर पाते हो। तभी वॉर्थस मन ही मन कहता है, ये औजारू ताकत है और मैं जानता हूं साइंस की औजारू ताकत काफी पावरफुल होती है। मुझे ध्यान रखना होगा। तभी ये कहने के बाद वॉर्थस ब्रोली पर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली वॉर्थस के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है। और तभी ब्रोली कहता है, क्या हुआ, हैरान हो गए? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फिर से तुम्हारे हमले को नहीं रोक पाऊंगा। तुमने मुझे काफी गुस्सा दिलाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ये कहते ही ब्रोली वॉर्थस को एक पंच मारता है, जिसे वॉर्थस बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वॉर्थस खड़ा होता है और अपनी पावर को बढ़ाकर काफी जोर की ताकत के साथ हमला करता है, जिसकी वजह से ब्रोली थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी वॉर्थस ब्रोली पर एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे ब्रोली थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वॉर्थस उसके पास जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना, तुम किसी भी ताकत में क्यों ना आ जाओ, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। तभी ये कहते ही वो ब्रोली पर एक पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझ पर हमला कर पा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने दे रहा हूं और तुमने इस लड़ाई के दौरान
बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया। तभी ये सुनते ही वॉर्थस चौंक जाता है और वहां से जोराक के पास जाने लगता है, लेकिन ब्रोली उसके पंच को नहीं छोड़ता। और तभी ब्रोली डोमा से कहता है, डोमा, यही वक्त है, अभी। तभी हम देखते हैं कि डोमा एक काफी ताकतवर हमला क्रिएट करता है और उसे जोराक पर कर देता है, जिसे जोराक बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ जोराक वहीं पर मारा जाता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से माजिन वेजिटा और उन्हीं दो लोगों को देखते हैं जो कि जोराक को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जोर कहता है, क्या हमें ऐसे ही घुमाते रहोगे? बताओ, कहाँ है जोराक? तभी इस पे माजिन वेजिटा कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैकरोट की एनर्जी सेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन तभी उन तीनों को एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। तभी इग्निस कहता है, ये कैसी एनर्जी है? ये भी काफी ताकतवर है। कौन है ये? तभी माजिन वेजिटा डरते हुए कहता है, ये तो वही है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि अकुमो आ गया होता है। तभी उसे देखकर इग्निस कहता है, ये कौन है? तभी इस पे माजिन वेजिटा कहता है, यही है अकुमो, इसी ने तुम्हारे भाई को खत्म किया था। तभी इस पे अकुमो कहता है, हाँ मैं वही हूं। तो तुम दोनों उसके भाई हो, लेकिन अब तुम भी मरोगे तुम्हारे भाई की तरह। इस पे जोर कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खुली आंखों से सपने मत देखो, बल्कि ये फिक्र करो कि अब तुम यहां से कैसे भागोगे, समझे? तभी इस पे अकुमो कहता है, वाकई में तुम दोनों ही काफी नॉर्मल मूड में बात कर रहे हो, जबकि तुम्हारे भाई का कातिल तुम्हारे सामने है। इस पे इग्निस कहता है, हम रेवेनो की तरह बेवकूफ नहीं हैं। अगर बेवकूफ होते तो उसके बड़े भाई ना होते। चलो बातें बहुत हो गई, अब इसे शुरू करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुमने मेरे भाई को मारा कैसे, क्योंकि रेवेनो भी कमजोर नहीं था, तो तुमने उसे कैसे मारा? चलो मेरे हमलों को रोको। तभी हम दूसरी ओर फिर से ब्रोली को देखते हैं और हम देखते हैं कि डोमा ने जोराक को खत्म कर दिया होता है और वो काफी थक जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी हम वॉर्थस को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और ब्रोली पर लगातार अपने कई सारे हमले करने लगता है, लेकिन ब्रोली उसके हर हमले को रोके जा रहा था। तभी ब्रोली उस पर एक जोर का हिट करता है, जिसकी वजह से वॉर्थस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वॉर्थस खड़ा होता है और कहता है, तुमने अब मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है और मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तभी ये कहने के बाद वॉर्थस अपनी पावर को अप करता है और अपनी फुल पावर में आ जाता है
और कहता है, तुम अब इसके लिए पछताने वाले हो। तभी हम फिर से अकुमो को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि इग्निस अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी इग्निस एक और हमला करता है, लेकिन अकुमो उसे भी रोक लेता है। तभी जोर इग्निस से कहता है, इग्निस, ये बचकाने हमले करना बंद करो, इससे उसे कुछ नहीं होगा। तभी इस पे अकुमो कहता है, हाँ वो सही कह रहा है, तुम्हारे इन हमलों से मुझे एक खरोंच भी नहीं आएगी, समझे? तो बेहतर होगा वक्त बर्बाद मत करो और अपने ताकतवर हमले करो। इस पे इग्निस कहता है, मैं जरा तुम्हें परख रहा था, मैं देख रहा था कि तुम मेरे हमलों को रोकने के लायक हो या नहीं। और रही बात हमला करने की, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं दूंगा। तभी इग्निस अपना एक हमला करता है, लेकिन अकुमो उसे भी रोक लेता है। तभी ये देखकर माजिन वेजिटा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो उस वक्त रेबेनो से अपनी दूसरी ताकत में लड़ रहे थे, और जबकि वो इनसे काफी कमजोर था, तो फिर कैसे तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही इनका सामना कर पा रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, हाँ मैं जानता हूं कि तुम भी सैयन हो, और हर सैयन की ताकत लड़ाई के बाद बढ़ जाती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती जितनी तुम्हारी बड़ी है। तो कैसे? इस पे अकुमो कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन एक बात गलत कही, मैं सिर्फ सैयन नहीं हूं, मैं हूं द फादर ऑफ ऑल सैयन। तो मेरी ताकत कितनी बढ़ती होगी तुम सोच भी नहीं सकते, समझे बेवकूफ? तो हम देखते हैं कि माजिन वेजिटा ये देखकर हैरान होता है कि अकुमो अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही इग्निस के हमलों को रोक पा रहा था। तभी इग्निस अकुमो से कहता है, ज्यादा खुश मत हो, अभी मैंने अपनी ताकत पर हमले नहीं किए हैं। इस पे अकुमो कहता है, तो किसका इंतजार कर रहे हो? क्या मुझसे डर रहे हो, या सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बात कर रहे हो? तभी इस पे इग्निस कहता है, मैं सिर्फ बातें नहीं करता, समझे? तभी ये कहने के बाद इग्निस अकुमो पर एक जोर का हमला करता है, जिसे अकुमो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इग्निस कहता है, तो अब इस हमले के बारे में क्या कहते हो? तभी अकुमो मन ही मन कहता है, तो ये था इसका असल हमला, यानी कि ये झूठ नहीं बोल रहा था, ये हमला काफी ताकतवर था, ये दोनों कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। तभी अकुमो इग्निस से कहता है, हाँ ये हमला काफी ताकतवर था, मुझे मजा आया, क्या इससे ज्यादा कर सकते हो? इस पे इग्निस कहता है, फिक्र मत करो, ये मेरी कुछ प्रतिशत ताकत ही थी, अगला हमला इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तभी ये कहने के बाद इग्निस अपना एक पावरफुल हमला करता है। तभी हम देखते हैं कि
अकुमो अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और इग्निस के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और वो फिर से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी इग्निस कहता है, क्या हुआ? अब जब मैंने अपने हमले करना शुरू किए तो तुम तो मेरे सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे। क्या इस तरह तुमने रेवेनो से फाइट की थी और उसे मारा था? इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि तुमने उसे मारा कैसे। कितने कमजोर हो तुम। तभी इस पे माजिन वेजिटा कहता है, इग्निस सामा, आप काफी जल्दी निर्णय कर रहे हैं, जबकि अभी अपनी उस ताकत में नहीं है जिसमें ये रेवेनो से लड़ रहा था और उसे मार दिया था। आप लोग इसे कमजोर मत समझिए, ये काफी ताकतवर है। तभी इस पे अकुमो कहता है, क्या बात है, कोई भी मुझे पहली लड़ाई में इतना नहीं जान पाया जितना तुमने जान लिया। और रही बात उस ताकत की, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत अभी है। मैं अभी अपनी इस फॉर्म की ताकत दिखाता हूं। अभी सिर्फ इसने ही अपना हमला किया है, तो अब बारी मेरी है। तभी ये कहते ही अकुमो अचानक से इग्निस पर एक पंच मारता है, जिससे इग्निस काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर वॉर्थस को देखते हैं, जो कि अपनी फुल पावर में आ गया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपना हमला ब्रोली पर करता है, जिसे ब्रोली रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर जैनो सामा कहते हैं, लगता है कि ब्रोली अब उसका सामना नहीं कर पा रहा, तो अब अपने भाई के मरने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में है और वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगा है। शायद अब बारी मेरी है अपनी उस पावर का इस्तेमाल करने की, जो कि मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं की थी। तभी जैनो सामा फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो क्या पता हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी नहीं जीत पाए। तभी डोमा ग्रैंड पीस्ट से कहता है, आप ये घुमा फिरा कर क्या बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ आखिर क्या बात है, और जैनो सामा किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तभी गेउरा कहता है, डोमा, अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है। ग्रैंड पीस्ट अगर उस चीज का इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं तो वह जरूर हम सभी के लिए ठीक ना हो। तभी जैनो सामा गेउरा से कहते हैं, नहीं गेउरा, मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। आखिर मैं भी एक ओमनी किंग हूं, मैं ऐसे ही खड़े होकर सब खत्म होते हुए नहीं देख सकता। तभी गेउरा कहता है, नहीं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी ब्रोली अपनी औजारू फॉर्म की फुल ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और वैसे भी इधर पर अभी मैं हूं। मैं तुम में से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वॉर्थस अपना एक और हमला ब्रोली पर करता है, लेकिन ब्रोली उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी उसके हमले से थोड़ा दूर जाकर गिरता है।
तभी वॉर्थस कहता है, तुम लोगों ने मेरे भाइयों को मारकर अच्छा नहीं किया, समझे? और तभी वॉर्थस डोमा से कहता है, मैं तुमसे अपने भाइयों का बदला लूंगा, समझे बेवकूफ? और ये कहने के बाद वो डोमा पर अपना काफी बड़ा हमला करता है, जिससे ब्रोली डोमा को बचाने के लिए जाता है। लेकिन दोनों में से एक हमला ब्रोली को लगता है, जिससे ब्रोली बिल्कुल भी नहीं देख पाता और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और दूसरा हमला डोमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता और उधर पर एक धमाका होता है। ये देखकर वेजिटा कहता है, क्या वो मारा गया? तभी गोकू कहता है, नहीं, मैं उसकी एनर्जी को सेंस कर सकता हूं, वो अभी भी जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि डोमा उस हमले से इस बार काफी घायल हो गया होता है। और तभी यामोशी कहता है, वो काफी घायल हो गया है, मैं उसे जाकर हील करने की कोशिश करता हूं। तभी यामोशी डोमा के पास जाने के लिए जाता है, लेकिन वॉर्थस तभी अपना हमला यामोशी पर भी कर देता है और कहता है, मैं उसे मार कर रहूंगा, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं कि उधर पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। तो हम देखते हैं कि वॉर्थस ने अपना हमला यामोशी पर कर दिया होता है, जिससे उधर पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली ने डोमा और यामोशी को बचा लिया होता है। ये देखकर वॉर्थस कहता है, तुमने आखिर ये कैसे किया? तभी ब्रोली कहता है, तुम मेरे होते हुए किसी को भी नहीं छू सकते, और अब मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाऊंगा। और ये कहने के बाद ब्रोली अपनी पावर को अप करता है और अपना हमला वॉर्थस पर करता है, जिससे इस बार वो नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली काफी तेजी के साथ अपना हमला करता है, जो कि काफी पावरफुल होता है। तभी वॉर्थस खड़ा होता है और वो भी अपना हमला ब्रोली पर करता है, जिससे उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं और उसकी वजह से एक धमाका होता है, जिससे काफी बड़ी एनर्जी वेव निकलती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी हम दूसरी ओर अकुमो को देखते हैं, जिसने इग्निस पर अपना एक पंच कर दिया होता है, जिसकी वजह से इग्निस इस बार दूर जाकर गिरता है। तभी फौरन ही अकुमो काफी तेजी के साथ अपना एक और हमला करता है, जिसे इग्निस फिर से नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ये देखकर माजिन वेजिटा मन ही मन कहता है, क्या इग्निस sama भी उसके हमलों को नहीं रोक पा रहे? क्या ये दोनों भी मारे जाएंगे? तभी जोर इग्निस से कहता है, इग्निस, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये खेलने का वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी करो। इस पे इग्निस कहता है, आप सही कह रहे हैं, तो ठीक है। तभी ये कहते ही इग्निस अपनी पावर को अप करता है
और अकुमो से कहता है, चलो अकुमो, अब इसे जल्द करें। तभी अचानक से इग्निस अकुमो पर एक जोरदार हमला करता है, जिसे अकुमो रोकता है, लेकिन इस बार वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो खड़ा होता है और इग्निस पर एक पंच मारता है, जिसे इग्निस रोक लेता है और अकुमो से कहता है, अकुमो, अकुमो, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने मेरे भाई को मार दिया, तो क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, समझे? तभी ये कहने के बाद इग्निस अकुमो को एक जोरदार हिट करता है। इसकी वजह से अकुमो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो फिर से खड़ा होता है और अपने कई सारे हमले एक साथ करता है, लेकिन उनमें से एक भी हमला इग्निस को नहीं लगता। तभी माजिन वेजिटा कहता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। अकुमो इन लोगों का सामना नहीं कर सकता। अब अकुमो मरेगा। तभी हम फिर से ब्रोली को देखते हैं, जिसने वॉर्थस के हमले को रोक लिया था। तभी ब्रोली कहता है, अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, समझे? तभी ब्रोली काफी गुस्से में एक जोर का पंच मारता है, जिसे वॉर्थस बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, यामोशी, इसे तो हम खत्म कर देंगे, लेकिन असल मुसीबत तो वो शख्स है जिससे तुम और ग्योरा लड़े थे। उसका कुछ पता नहीं कि वो भी हमारे यूनिवर्स में कहां पर है। हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे ही बिना किसी तैयारी के उससे नहीं लड़ सकते। तभी हम देखते हैं कि माजिन गोकू ग्रैंड पीस्ट की बातें सुन रहा होता है। तभी वो मन ही मन कहता है, आखिर ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? खैर, मुझे क्या, मुझे लगता है कि मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वॉर्थस सामोन के सामने टिक पाएंगे। ये भी सही वक्त है। किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं है। तभी ये कहते ही माजिन गोकू वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली वॉर्थस के पास जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो? बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी बेवकूफी है जो तुम यहाँ पर आए, समझे बेवकूफ? तभी ये कहने के बाद ब्रोली अपना एक काफी जोरदार हमला वॉर्थस पर करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ वॉर्थस वहीं पर मारा जाता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से अकुमो को देखते हैं और हम देखते हैं कि अकुमो इग्निस के हमले को रोक नहीं पा रहा था। तभी इग्निस कहता है, चलो बहुत हो गया, अब इसे खत्म करते हैं। तभी ये कहने के बाद इग्निस अकुमो पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो इस बार उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तुमने फैसला काफी जल्दी कर लिया। मेरी ताकत बिना देखे, चलो अब मेरी बारी है। तभी ये कहने के बाद
अकुमो अपनी पावर को अप करता है और एक काफी जोर का पंच इग्निस पर करता है, जिसे इग्निस बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो अचानक काफी तेजी के साथ इग्निस के पास पहुंच जाता है और उस पे एक पंच मारता है, जिसे फिर से इग्निस नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर माजिन गोकू को देखते हैं, जो कि वहां से भाग गया होता है। तभी वो कहता है, क्या मैं सही भागता रहूंगा? क्या कोई भी इन्हें हरा नहीं सकता? मुझे नहीं लगता ये सारे भाई भी इन सबको हरा सकते हैं। मुझे कुछ और करना होगा। तभी माजिन गोकू को एक बहुत पावरफुल एनर्जी सेंस होती है। तभी वो कहता है, ये कैसी एनर्जी है? ये काफी ताकतवर है। तभी माजिन गोकू कहता है, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि राइजेल आ जाता है। तभी राइजेल कहता है, क्या? तो तुम आखिर मिल ही गए, ओमनी किंग। तो चलो इसे खत्म करते हैं। तभी इस पे माजिन गोकू कहता है, नहीं, रुको, ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूं। इस पे राइजेल कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? इस पे माजिन गोकू कहता है, यही कि मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं यहां का ओमनी किंग गोकू नहीं हूं, समझे? तो हम देखते हैं कि अकुमो अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाता है और उसने इग्निस को जख्मी कर दिया होता है। तभी जोर बीच में आकर इग्निस को बचा लेता है। तभी अकुमो कहता है, तुम अपने भाई को मुझसे नहीं बचा पाओगे, ये मेरा वादा है, समझे? तभी इस पे जोर कहता है, तो तैयार रहो, तुम्हारा वादा जल्द ही टूटने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना कीमती वक्त ज्यादा नहीं दूंगा, समझे? मैं तुम्हें जल्द खत्म कर दूंगा और ये मेरा वादा है। तभी इस पे अकुमो कहता है, चलो देखते हैं किसका वादा टिकता है और किसका टूटता है। तभी ये कहने के बाद अकुमो एक पंच करता है, जिससे जोर थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी अकुमो अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही जोर अकुमो के एकदम पास पहुंच जाता है और उसे एक जोर का हिट करता है, जिसे अकुमो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, क्या ये मेरी इस फॉर्म का सामना कर पा रहा है? ये उससे कितनी ज्यादा ताकतवर है। तभी जोर कहता है, क्या हुआ फादर ऑफ ऑल सैयन? तुम तो एक ही हमले से एकदम चुप हो गए। क्या हुआ, डर तो नहीं रहे? इस पे अकुमो कहता है, डर? और मैं? लगता है जैसे तुम्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारा घमंड जरूर तोड़ूंगा, समझे? तभी ये कहते ही अकुमो अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करता है और जोर पर एक काफी ताकतवर हमला करता है, जिससे जोर रोकता है, लेकिन वो उस हमले से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो एक काफी बड़ा हमला क्रिएट करता है और उसे उस पे करता है। तभी वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन वो हमला जोर में लगने से पहले ही वो वहां से हट जाता है। तभी जोर जैसे ही सामने देखता है, लेकिन तभी अकुमो उस पर लगातार कई सारे हमले करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जोर अपनी पावर को अप करता है और अकुमो के सारे हमलों को रोक लेता है और कहता है, क्या हुआ अकुमो? तुमने सोचा होगा तुम मुझे हमला करने का मौका नहीं दोगे, लेकिन तुम भूल गए तुम अब इग्निस से नहीं लड़ रहे, बल्कि चोर से लड़ रहे हो, उसके बड़े भाई से, समझे? तभी ये कहते ही जोर अकुमो पर एक जोर का हमला करता है, जिसे अकुमो नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो खड़ा होता है, लेकिन जोर उस पर अपने कई सारे हमले एक साथ करता है, जिनमें से एक भी हमला अकुमो नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर सभी लोगों को देखते हैं और हम देखते हैं कि ब्रोली ने वॉर्थस को खत्म कर दिया होता है। तभी ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, एक मिनट रुको, वो दूसरा गोकू कहाँ है? क्या वो भाग गया? तभी यामोशी कहता है, ग्रैंड बीस्ट, हमें उसे छोड़कर इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो शख्स राइजेल कहाँ है, क्योंकि मैं और क्योरा जानते हैं कि वो इन सब से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा को कुछ महसूस होता है। तभी ग्रैंड बीस्ट कहती हैं, क्या हुआ जेनोसामा? आप कुछ परेशान लग रहे हो। तभी इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे एक एनर्जी महसूस हो रही है जो कि काफी ताकतवर है और वो धीरे धीरे पास होती जा रही है। तभी गोकू कहता है, हाँ, आप सही कह रहे हो, मुझे भी एक एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन आखिर क्या है वो? क्या हमें वहां पर चल के देखना चाहिए? तभी जेनोसामा कहते हैं, हाँ, हमें वहां पर जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ मैं वहां जाऊंगा और कोई नहीं। तभी इस पे ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, क्या? ये आप क्या कह रहे हो? आप वहां पर अकेले जाना चाहते हो? नहीं, वहां पर खतरा होगा, आप अकेले वहां पर मत जाइए। तभी इस पे जेनोसामा ग्रैंड बीस्ट से कहते हैं, क्या तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं? मैं इस यूनिवर्स का ओमनी किंग हूं, तो मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? इस पे ग्रैंड बीस्ट कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए जेनोसामा, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप खतरे में पड़ सकते हैं। तभी इस पे यामोशी कहता है, हाँ जेनोसामा, ग्रैंड बीस्ट सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ चलता हूं,
तभी जेनोसामा कहते हैं, नहीं, मैं वहां पर अकेले जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा ना, मैं अकेले जाऊंगा। क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी यूनिवर्स की रक्षा करूं? इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तभी ये कहने के बाद जेनोसामा वहां से निकल जाते हैं। तभी हम फिर से अकुमो को देखते हैं, जो कि ज़ोर के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रोक पा रहा था। तभी ज़ोर उस पे एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे अकुमो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि इग्निस भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और अकुमो पर एक के बाद एक कई सारे हमले करने लगता है, और उन दोनों के एक साथ हमला करने की वजह से अकुमो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इग्निस उसके पास जाता है और कहता है, अब क्या कहते हो? कौन जिएगा और कौन मरेगा, ये साबित होने ही वाला है। तभी ये कहने के बाद इग्निस एक काफी पावरफुल हमला अकुमो पर कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई बीच में आकर उस हमले को खत्म कर देता है। और तभी इग्निस कहता है, कौन हो तुम और यहां पर क्यों आए हो? तभी हम देखते हैं कि माजिन वेजिटा काफी चौंक गया होता है। तभी वो कहता है, क्या ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये यहां पर भी आ गया। अब मुझे भागना होगा। अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे मार डालेगा। तभी हम अकुमो को देखते हैं और वो कहता है, तो तुम आ ही गए ओरोनिस। और हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि ओरोनिस आ गया होता है। तभी ओरोनिस कहता है, हाँ, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने आया हूं, समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, हाँ, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। तभी ओरोनिस जोर से कहता है, हाँ, तो तुम दो और ये अकेला, ये लड़ाई बराबरी की तो नहीं है। तो अब मैं आ गया हूं, तो अब खेल बराबरी का होगा। तो चलो इसे शुरू करें। इस पे जोर कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्यों आए हो, लेकिन तुम यहाँ पर आकर फंस चुके हो और यहाँ से अब तुम जिंदा नहीं जाने वाले, समझे? तो ये खेल अब तुम दोनों के अंत के साथ खत्म होगा। तो हम देखते हैं कि अकुमो की फाइट के दौरान ओरोनिस वहां पर आ जाता है। तभी जोर और इग्निस भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जोर अकुमो से कहता है, तो तुम्हें बचाने के लिए ये आया है और यहाँ आने की वजह से ये भी मरेगा। तभी इस पे ओरोनिस कहता है, शायद तुम जानते नहीं कि अकुमो कौन है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। वो अकेला ही तुम दोनों को खत्म कर सकता है, समझे? तुम बस लड़ाई पर ध्यान दो, ये बेवजह की बातों पर नहीं। तभी इस पे इग्निस गुस्सा हो जाता है और ओरोनिस पर अपना हमला करता है, लेकिन ओरोनिस उसे रोक लेता है। तभी इग्निस कहता है, क्या बात है,
तुम भी ताकतवर हो। चलो ये लड़ाई अब मजेदार होगी। तभी ये कहते ही वो अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और अचानक से ओरोनिस के पीछे आ जाता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है जिसे कि ओरोनिस देख नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी ओरोनिस खड़ा होता है और कहता है, अच्छा हमला था, लेकिन मैं तैयार नहीं था, समझे? तभी ये कहने के तुरंत बाद वो इग्निस पर एक की ब्लास्ट करता है जिससे उधर पर एक धमाका होता है और इग्निस थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी हम ज़ोर को देखते हैं जो कि अकुमो से कहता है, किसको इंतजार है, फादर ऑफ ऑल साइयन? क्या और ताकत नहीं बची है, या फिर मेरी ताकत देखकर और लड़ना नहीं चाहते? इस पे अकुमो कहता है, लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी ताकत जरूर दिखाऊंगा। तभी अकुमो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और ज़ोर पर एक हिट करता है जिससे ज़ोर थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो एकदम से उसके पास पहुंच जाता है और उस पर एक के बाद एक कई सारे पंच एक साथ करता है जिससे वहां पर कई धमाके होने लगते हैं और ज़ोर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और इस बार वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो सकते हो। सच में तुमने मुझे खुश कर दिया। अब लड़ने में और भी मजा आएगा। मैं तुम पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? इस पे अकुमो कहता है, क्यों नहीं, जरूर, मैं भी यही चाहता हूं। तभी हम दूसरी ओर जेनोसामा को देखते हैं जो कि एक एनर्जी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी जेनोसामा थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो मुझे सिर्फ एक एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन अब दो हो रही हैं। कैसे? तभी जेनोसामा काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती हैं और तभी उनके सामने अचानक से एक शख्स आता है और जेनोसामा पर एक हमला करता है, लेकिन जेनोसामा उसे डॉज कर लेते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम और मुझ पर हमला क्यों किया? तभी हम देखते हैं कि कोई जेनोसामा पर पीछे से एक हमला करता है जिससे जेनोसामा नहीं देख पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी वो खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हमला करो, बताओ कौन हो तुम? तभी उनमें से एक शख्स कहता है, मेरा नाम रियोकॉन है और मेरे भाई का केल्थोस, और हम अकुमो को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम अकुमो को जानते हो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? इस पे केल्थोस कहता है, क्योंकि उसने हमारे भाई को मारा है और हम उसे मारने आए हैं, और हमसे पहले हमारे भाई यहां पर आए थे, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं। हम उन्हें भी ढूंढ रहे हैं।
बताओ कहाँ है वो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, क्योंकि मैं हूं इस यूनिवर्स का ओमनी किंग, समझे? तो अब तुम जहां से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ, समझे? यही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। इस पे केल्थोस कहता है, क्या कहा तुमने? मजाक अच्छा कर लेते हो। तुम हमसे कह रहे हो कि हम यहां से चले जाएं, और अगर हम कहें कि हम नहीं जाने वाले तो तुम क्या करोगे? इस पे जेनोसामा कहते हैं, तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, समझे? इस पे केल्थोस कहता है, तो मार दो हमें। ऐसा कर पाओगे ओमनी किंग? तभी हम दूसरी ओर फिर से जोर को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि जोर अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है और अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाता है और कहता है, अकुमा, अब मैं अपने आप को और नहीं रोकने वाला। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर लड़ाई किसे कहते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ उरोनिस और इग्निस को देखते हैं, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी उरोनिस कहता है, क्या इस तरह से तुम मुझे हराने वाले हो? ऐसा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा जोर लगाओ। इस पे इग्निस कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम अब मेरी पूरी ताकत देखोगे। ये कहने के बाद इग्निस अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और कहता है, आ जाओ, तुम्हें ताकत का असली मतलब समझाता हूँ। और ये कहने के बाद इग्निस उरोनिस के सामने से एकदम गायब हो जाता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि उरोनिस बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी तुरंत ही वो उरोनिस के पास पहुंच जाता है और उस पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और उरोनिस काफी दूर जाकर गिरता है। तभी उरोनिस कहता है, तुम्हारी ताकत काफी लाजवाब है, लेकिन मेरी ताकत के सामने एकदम बेकार। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आखिर हमला किसे कहते हैं। तभी ये कहने के बाद उरोनिस अपने पंच में एक एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसे काफी तेजी के साथ इग्निस पर करता है, जिससे इग्निस कुछ भी समझ नहीं पाता और अचानक से चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी इग्निस कहता है, क्या है ये क्या किया तुमने? मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तभी उरोनिस कहता है, ये एक एनर्जी है जिससे तुम्हारी बॉडी थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी थोड़ी देर के लिए काम नहीं कर पाएगी। मेरी एनर्जी ने तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर तुम्हारी बॉडी की एनर्जी की फ्लो को रोक दिया है। तुम कुछ ही देर में वापस ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं उससे पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी ये कहने के बाद उरोनिस अपनी 50% ताकत को बढ़ाता है और एक काफी भयंकर हमला क्रिएट करता है और उसे इग्निस पर कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है
और उसी धमाके के साथ इग्निस एक ही बार में वहीं पर मारा जाता है। तो हम देखते हैं कि उरोनिस ने इग्निस को खत्म कर दिया होता है। तभी उसे देखकर ज़ोर काफी ज्यादा चौंक जाता है और काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या ये तुमने क्या किया? ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ये कहने के बाद ज़ोर उरोनिस पर एक काफी पावरफुल हमला करता है जिसे उरोनिस बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी ज़ोर अचानक से काफी तेजी के साथ उरोनिस के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वो उरोनिस पर हमला करने वाला होता ही है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो बीच में आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा, समझे? तभी ये कहने के बाद अकुमो एक काफी ताकतवर पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो के पंच को ज़ोर रोक लेता है और कहता है, तुम दोनों को कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। तभी ज़ोर अकुमो पर एक हमला करता है जिससे अकुमो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी तुरंत ही ज़ोर फिर से हमला करता है जिससे अकुमो बच नहीं पाता और फिर से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो खड़ा होता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ोर उस पे एक काफी ताकतवर एनर्जी रिलीज करता है जिससे अकुमो एक ही जगह पर रुक जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो कहता है, ये क्या है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? तभी उरोनिस कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने अकुमो को रोक दिया। इसका मतलब है कि ये हद से ज्यादा ताकतवर है। क्या अकुमो इससे हरा पाएगा? तभी हम देखते हैं कि ज़ोर कहता है, तुम दोनों ने मेरे एक एक भाई को मारा है, तो मैं तुम दोनों को एक एक करके मारूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा, समझे? तभी ये कहने के बाद ज़ोर एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है जिससे अकुमो बच नहीं पाता और वहां पर एक धमाका होता है और अकुमो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर जेनो सामा को देखते हैं जिनके सामने रियोकॉन और केल्थोस आ गए होते हैं। तभी केल्थोस कहता है, वो क्या है कि हमारे बड़े भाई पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, हम दोनों ही देर से आए हैं, लेकिन फिक्र मत करो ओमनी किंग, हम तुम्हें भी मारेंगे और अकुमो को भी, समझे? इस पे जेनो सामा कहते हैं, ऐसा तब होगा जब मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। तभी ये कहने के बाद जेनो सामा केल्थोस पर अपना एक जोर का पंच मारते हैं जिससे केल्थोस थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी जेनो सामा कहते हैं, तुम दोनों मेरे सामने गलत आ गए।
और अब तुम दोनों यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। तभी जेनोसामा एक और हमला करते हैं, लेकिन केल्थोस इस बार उनके हमले को रोक लेता है और कहता है, गलतफहमी मत पालना ओमनी किंग, अभी तक मैंने अपनी ताकत दिखाई नहीं है, समझे? तुम्हें देखनी है तो इसे संभालो। तभी ये कहने के बाद केल्थोस जेनोसामा पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे जेनोसामा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसके हमले को रोक नहीं पाया। कैसे? क्या ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं, मैं इसे अपनी असल ताकत दिखाता हूं। तभी ये कहने के बाद जेनोसामा अपनी पावर को अप करते हैं और केल्थोस पर अपना हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रियुकोन बीच में आ जाता है और जेनोसामा पर एक पंच करता है, लेकिन जेनोसामा उसे डॉज कर लेते हैं और रियुकोन पर एक जोर का हिट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रियुकोन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, इस यूनिवर्स का ओमनी किंग इतना कमजोर कैसे हो सकता है? इसके पंच से मैं 1 इंच भी नहीं हिला। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आखिर हमला किसे कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि रियुकोन अपनी पावर को अप करता है और जेनोसामा पर एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है, जिसे जेनोसामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और इस बार वो थोड़े जख्मी हो जाते हैं। तभी केल्थोस भी अपनी पावर को अप करता है और वो दोनों एक साथ जेनोसामा पर कई सारे हमलों को करने लगते हैं, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं और जेनोसामा उनके हमले को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे लगातार पिटते जा रहे थे। तभी जेनोसामा अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाते हैं। तभी वो केल्थोस को एक जोर का हिट करते हैं, जिससे केल्थोस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी जेनोसामा रियुकोन पर भी एक जोरदार हमला करते हैं, लेकिन रियुकोन उसे डॉज करता है, लेकिन जेनोसामा तुरंत ही उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उस पर एक एनर्जी से हमला करते हैं, जिससे रियुकोन इस बार नहीं रोक पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, क्या बात है? तो आखिर तुमने अपना हमला कर ही दिया। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें एक ओमनी किंग की ताकत की झलक दिखाता हूं। तभी ये कहने के बाद जेनोसामा अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करते हैं और अपनी 50% ताकत में आ जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर फिर से ज़ोर को देखते हैं, जिसके हमले से अकुमो काफी दूर जाकर गिरा होता है। तभी अकुमो कहता है, बस बहुत हो गई लड़ाई, अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। तभी ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है, जिससे वहां पर पूरी जगह पर उसकी एनर्जी फैल जाती है, जो कि सभी लोगों को महसूस होती है। तभी ओमनी पैलेस पर भी सभी को यह महसूस होता है। तभी ग्योरा कहता है,
क्या ये एनर्जी तो... इस पे यामुशी कहता है, हाँ ये वही है, अकुमो। लेकिन वो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? वहां पर क्या चल रहा है? इस पे गियोरा कहता है, हमें चलना होगा। तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, नहीं गियोरा, हम ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी यहां पर जेनो-सामा भी नहीं है, और अगर ऐसे में किसी ने ओमनी पैलेस पर हमला किया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यहीं पर रुकना होगा। इस पे यामुशी गियोरा से कहता है, हाँ गियोरा, ग्रैंड पीस्ट सही कह रहे हैं, और वैसे भी वो अकुमो है। तुम और मैं सभी ये जानते हैं कि वो क्या कर सकता है, इसलिए फिक्र मत करो, वो संभाल लेगा। तभी हम दूसरी ओर जोर को देखते हैं, जो कि काफी हैरान होता है और कहता है, ये क्या है? इतनी ताकतवर एनर्जी, क्या एक संयन इतना ताकतवर भी हो सकता है? तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक धमाका होता है और उसमें से अकुमो बाहर आता है और वो अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में आ गया होता है। तो हम देखते हैं कि आखिरकार अकुमो अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर जोर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे? तभी इस पे ओरोनिस कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि वो कौन है, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी अकुमो जोर से कहता है, तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है, और मैं वादा करता हूं मैं सिर्फ 2 हमले करूंगा और तुम मारे जाओगे। तभी इस पे जोर कहता है, यह मजाक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तभी इस पे अकुमो कहता है, तो मैं खुद हार मान लूंगा और इस लड़ाई से पीछे हट जाऊंगा। इस पे जोर कहता है, ठीक है, अपना हमला करो। तभी हम देखते हैं कि अकुमो अपना एक हमला करता है, जिससे जोर अपनी ताकत लगाकर रोकता है, लेकिन वो उस हमले से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और एक ही हमले से एकदम अधमरा हो जाता है। तभी जोर कहता है, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। क्या इसके सामने मैं इतना कमजोर हूं? कैसे? तभी अकुमो जोर के पास जाता है और कहता है, कहा था ना, सिर्फ 2 हमले। अकुमो अपने वादे का पक्का है, समझे? तभी ये कहने के बाद अकुमो एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ जोर वहीं पर मारा जाता है और अकुमो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वो दोनों उधर से निकल जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ जेनो-सामा को देखते हैं, जो कि केल्थोस से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जेनो-सामा अपनी 50% ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं। तभी रियोकोन कहता है, केल्थोस, थोड़ा देख कर लड़ना, इसने अपनी पावर को बढ़ा लिया है, इसे कमजोर मत समझना। आखिर ये भी एक ओमनी किंग है, मैं इसकी पावर को सेंस कर पा रहा हूं।
तभी केल्थोस भी कहता है, अरे मुझे पता है ये एक ओमनी किंग है, लेकिन ये मेरा सामना नहीं कर पाएगा। तभी जेनोसामा अपना ताकतवर हमला केल्थोस पर करते हैं, जिसे केल्थोस बात करने की वजह से देख नहीं पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी इस पर जेनोसामा कहते हैं, बातों पर ध्यान मत दो, लड़ाई पर ध्यान दो, वरना तुम बिना लड़े मारे जाओगे, समझे? और ये कहने के बाद जेनोसामा अपना हमला केल्थोस पर करते हैं, जिसे केल्थोस रोकने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी केल्थोस खड़ा होता है और अपना हमला जेनोसामा पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा उसे रोकते हैं और अपना एक बहुत ही ताकतवर हमला करते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी केल्थोस कहता है, काफी बढ़िया, मुझे तुमने काफी घायल कर दिया। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूं कि आखिर असली ताकत होती क्या है। तभी हम देखते हैं कि केल्थोस अपनी पावर को बढ़ाता है और जेनोसामा पर अपना हमला करता है, जिसे जेनोसामा अपनी पावर लगाकर रोकते हैं, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी जेनोसामा फिर से अपना हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रियुकोन अपनी पावर को बढ़ाता है और बीच में आ जाता है और उस हमले को रोक लेता है और केल्थोस से कहता है, केल्थोस, मैंने कहा ना, लड़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा ध्यान किधर है? ऐसे तो वो तुम्हें आसानी से खत्म कर देगा। इस पे केल्थोस कहता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझ पर हमला कैसे किया? मैं इस ओमनी किंग को खत्म कर दूंगा। इस पे रियुकोन कहता है, शांत हो जाओ, गुस्से से कुछ नहीं होगा, सब्र से काम लो। तभी जेनोसामा कहते हैं, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे, समझे? इस पे रियुकोन कहता है, भ्रम मत पालो ओमनी किंग, तुम्हें अब हम दिखाते हैं कि हम दोनों भाई क्या कर सकते हैं। तभी ये कहने के बाद वो दोनों जेनोसामा पर टूट पड़ते हैं। तभी केल्थोस अपना हमला पीछे से करता है, जिसे जेनोसामा रोकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रियुकोन अचानक से जेनोसामा पर सामने से एक जोर का पंच करता है, जिसे जेनोसामा नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी जेनोसामा खड़े होते हैं, लेकिन रियुकोन फिर से एक बहुत ताकतवर हमला करता है, जिससे जेनोसामा थोड़े जख्मी हो जाते हैं। तभी केल्थोस उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ बेवकूफ ओमनी किंग, आप कुछ नहीं कर पा रहे? खैर अब मरो। तभी ये कहने के बाद केल्थोस अपना एक बहुत बड़ा हमला क्रिएट करता है और उसे जेनोसामा पर कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है। तभी वो शख्स केल्थोस पर एक जोर का हमला करता है, जिससे केल्थोस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि गीनो आ गया होता है। तभी हम दूसरी ओर एक शख्स को देखते हैं,
जिसके सामने दो लोग खड़े होते हैं। तभी वो शख्स कहता है, मेरे बच्चों, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे सारे भाई मारे जा चुके हैं और सिर्फ तुम दोनों ही हो जो कि उन सब की मौत का बदला ले सकते हो। तो जाओ और उस यूनिवर्स के सभी मॉर्टल्स को तड़पा तड़पा कर मारो। वादा करो तुम लोग नहीं हारोगे। इस पे उनमें से एक शख्स कहता है, हाँ पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। हम उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम वादा करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जेनोसामा की फाइट के बीच में गिनो आ गया होता है। तभी उसे देखकर जेनोसामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, गिनो, तुम यहाँ पर? इस पे गिनो कहता है, ओ बड़े भाई, मैं इस यूनिवर्स के अंदर ही था और मैं एक अलग और शांत जगह पर था। मेरे सभी बेटों के मरने के बाद मैं एकदम ही अकेला हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटों की मौत की वजह मैं खुद हूं। मैंने ही शुरू से उन सबको ये सिखाया, जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म करो, बस ताकत बढ़ाओ और सभी यूनिवर्स को अपने काबू में कर लो। और मेरे ऐसा सिखाने की वजह से आज वो मेरे पास नहीं, मैं एकदम अकेला हूं। ये सब मेरी गलती है। मैंने हमेशा आपसे नफरत की, जबकि आपने फिर भी मुझे समझाया। मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, कोई बात नहीं गिनो, मैं जानता हूँ पिताजी ने तुम्हें कोई भी हक नहीं दिया था और ना ही कुछ समझा, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थे। उन्होंने तुम्हें एकदम ही बुरा समझा, जिससे तुम्हारे अंदर भी धीरे धीरे उनके खिलाफ नफरत पैदा हो गई और तुमने बुराई का रास्ता चुना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, मैंने तुम्हें माफ किया। तभी केल्थोस कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? क्या हम इसलिए यहाँ पर खड़े हैं? तभी केल्थोस गिनो से कहता है, और तुम बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हमला करो? मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, समझे? इस पे गिनो कहता है, मैं काफी समय बाद अपने भाई से मिला हूं और अब तुम में से कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आखिर ताकत क्या होती है। तभी हम देखते हैं कि गिनो अपनी पावर को अप करता है और कहता है, आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि केल्थोस गिनो पर एक काफी जोरदार पंच मारता है, लेकिन गिनो अचानक से उसके पंच को पकड़ लेता है और उस पर एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर माजिन वेजिटा को देखते हैं, जो कि जोर की फाइट के वक्त छुप गया था। तभी वो बाहर आता है और कहता है, एक और मारा गया। मैं अब इन सब से परेशान हो चुका हूं, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी कोई शख्स उससे कहता है, तो तुम बाहर आ ही गए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि ओरोनिस और अकुमो आ गए होते हैं। तभी उन्हें देखकर माजिन वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है
और वहां से भागने लगता है, लेकिन ओरोनिस उसे पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, अब तुम नहीं भाग सकते। जितना तुम्हें भागना था तुम भाग चुके। अब बस। तुम तो मेरे यूनिवर्स पर हमला करना चाहते थे, और जब मैं तुम्हें यूनिवर्स में ढूंढ रहा था तब तुम वहां से भागकर इस यूनिवर्स में आ गए। मैं जानता था तुम यहीं पर छुपे हो। मैंने तुम्हें इस लड़ाई के दौरान ही देख लिया था, पर मैं लड़ाई में उलझ गया और तुम छुप गए। इसलिए जब हम यहां से गए तो मुझे पता था तुम बाहर जरूर आओगे, और ऐसा ही हुआ। तुम हमारे जाल में फंस गए। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे जाने दो। इस पे ओरोनिस कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूं। तुम सिर्फ यहां से भागने के लिए ऐसा कह रहे हो, और यहां से जाने के बाद तुम फिर वही करोगे, यूनिवर्स पर हमला करना। इसलिए अब तुम्हारा खेल खत्म। बेवकूफ, तुम तो मिल चुके हो, और तुम्हारे साथी को भी मैं ढूंढकर खत्म कर दूंगा। तभी ये कहने के बाद ओरोनिस माजिन वेजिटा पर एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे माजिन वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी ओरोनिस उसके ऊपर एक बहुत ताकतवर हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और उसी के साथ माजिन वेजिटा वहीं पर मारा जाता है, और ओरोनिस और अकुमो वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि कायरा मन ही मन कहता है, ये सब लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। क्यूरा यामुशी, उन दोनों पर सभी जिम्मेदारी है। और रही बात गोकू की, तो वह पिछली लड़ाई से अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मुझे ही कुछ करना होगा। ग्रैंड पीस ने कहा है कि क्यूरा और यामुशी अभी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ओमनी पैलेस पर भी खतरा आ सकता है। लेकिन मैं जा सकता हूं। मैं बाहर जाऊंगा और खतरों को यहां आने से रोकूंगा। मैं ऐसे ही इन लोगों पर बोझ नहीं बन सकता। मैं भी मदद करूंगा। तभी हम देखते हैं कि कायरा वहां से चुपचाप निकल जाता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से जेनोसामा और गीनो को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि केल्थोस गीनो से कहता है, तुमने मुझे अब काफी गुस्सा दिला दिया है। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि केल्थोस अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है और कहता है, अब तुम दोनों काफी पछताने वाले हो, समझे बेवकूफ ओमनी गॉड्स। तभी हम देखते हैं कि केल्थोस अपनी फुल पावर में आ जाता है, और तभी अचानक से केल्थोस गीनो पर अपना हमला कर देता है। गीनो रोकता है, लेकिन वो उसके हमले से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन केल्थोस उसके एकदम पास आ जाता है और कहता है, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है, और अब तुम दोनों भाई मरोगे, समझे।